मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो पिछला वीडियो पार्ट 2 वाला वीडियो था उसमें मैंने द्विघात समीकरण के हल करने की तीनों विधियों द्वारा एक एक एग्जाम्पल लेकर के उसको बता दिया था कि किस प्रकार से इसका हल ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे। वो सारी विधियों की चर्चा कर दी थी, उस पर उदाहरण लेकर के भी मैंने सॉल्यूशन किया था। आज हम लोग विवेचक और विविक्तर या विविक्तर कहिए या विवेचक कहिए या डिस्क्रिमिनेंट कहिए इंग्लिश में, ठीक है, तीनों एक ही चीज है। इस पर चर्चा करेंगे ये क्या है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, साथ साथ इसके द्वारा किस चीज की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ठीक है, जिसकी जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में जानेंगे। उसके अतिरिक्त मूल का जो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र, उसके माध्यम से द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला भी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं विविक्तर या विवेचक के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले इनकी परिभाषा को जानते हैं। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसकी परिभाषा है कि विविक्तर या विवेचक द्विघात समीकरण में अचर संख्याओं के बीच एक ऐसा संबंध जिससे यह निर्धारित होता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल संभव है या संभव नहीं है, या यूं कहिए कि उसका मूल वास्तविक है, यानी वास्तविक मान उससे प्राप्त हो सकता है या नहीं प्राप्त हो सकता है। तो अचर संख्याओं के बीच वो रिलेशन को ही हम लोग विविक्तर या विवेचक कहते हैं। क्लियर है? फिर से, द्विघात समीकरण में अचर संख्याओं के बीच, अचर जो गुणांक होते हैं उनके बीच एक ऐसा संबंध जिससे यह निर्धारित हो कि दिए गए समीकरण का मूल वास्तविक है, अर्थात ज्ञात किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उस संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? विवेचक या विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्लियर है? इसका व्यापक रूप क्या है? x² + bx + c। द्विघाती सूत्र में हम लोग पढ़े क्या? तो द्विघाती सूत्र था हम लोग का x = -b + -√b² - 4ac/2a। यही व्यापक रूप। अब ध्यान दीजिए, b का कोई भी वैल्यू यहां पर रहेगा, मान निकल सकता है। a का वैल्यू कुछ भी यहां पर रहेगा, निकलेगा। इसको देखिए थोड़ा सा, केवल इतना का b² - 4ac, ये b² - 4ac का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाता है, अर्थात माइनस में आ जाता है, तो वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि a अवास्तविक संख्या हो गई, √3 वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, इसका मूल पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि यहां पर किससे निर्धारित हो रहा है? b² - 4ac से निर्धारित हो रहा है कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात हो सकता है या ज्ञात नहीं हो सकता है। हो रहा है कि नहीं? a अगर निगेटिव हो गया तो वर्गमूल उसका √3 माइनस में आएगा, जो कि अवास्तविक संख्या है। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो कुछ भी हो, पॉइंट में आवे या पूर्ण वर्ग रहे, उसका मान तो निकलेगा ही। तो वैसे कंडीशन में निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है? b² - 4ac के द्वारा। तो b² - 4ac के द्वारा निर्धारित हो रहा है। इसीलिए हम लोग ये जो संबंध है b² - 4ac द्विघात समीकरण के अचर के गुणांकों का संबंध है, तो इसी को हम लोग विवेचक कहते हैं। अर्थात d बराबर हमारा फॉर्मूला निकल गया, विवेचक बराबर लिखिए पहले, विविक्तर या विवेचक बराबर क्या आ गया हमारा? b² - 4ac। इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सूचित भी क्या करते हैं? d से। ठीक है, यानी कि आ गया, या ऐसे लिख दीजिए d बराबर b² - 4ac। इसी को हम लोग विवेचक कहते हैं। परिभाषा भी दे दीजिएगा और विवेचक का फॉर्मूला भी निकल गया आपको, b² - 4ac। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, b² - 4ac d बराबर आ गया।
अब यहाँ पर डी का 3 प्रकार से वैल्यू आ सकता है। क्या प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन आएगा? तो देखिए उसको हम लोग निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है, इसको निकालते हैं। चलिए देखिएगा, d बराबर हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंडीशन डी का देखिए क्या क्या हो सकता है। उस स्थिति में मूल का मान क्या होगा ये भी देख लेंगे हम लोग, ठीक ना। तो d का मान यहाँ पर क्या हो सकता है? d का मान हो सकता है जब d बराबर आएगा, मान लेते हैं हमको 0 से बड़ा, 0 से बड़ा वैल्यू प्राप्त हो। लिखेंगे जब d बड़ा हो 0 से, जब d का मान 0 से बड़ा हो। अब ध्यान दीजिए, d से 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब क्या? कोई पॉजिटिव वैल्यू, धनात्मक संख्या कुछ आएगा। अब धनात्मक संख्या आएगा तो द्विघाती सूत्र जो है x बराबर रूट अंडर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इसमें देखिए जब इसका वैल्यू हमको प्लस में आता है यानी धनात्मक आता है तो धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति में मूल का मान संभव है, यानी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात किया जा सकता है, या यूं कहिए कि मूल वास्तविक है। क्लियर है? यानी जब d बड़ा हो 0 से तब मूल वास्तविक होगा। वास्तविक अभी रखिए। और एक चीज और देखिए, जब इसका मान 0 से बड़ा हुआ, मान लेते हैं 1 हुआ, ठीक है, 1 का वर्गमूल कितना आया? 1। अब b में एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो एक बार जब जुड़ेगा तो b का मान b से कुछ बड़ा हो जाएगा, और जब घटेगा तो b से कुछ छोटा हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में दोनों में मान बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू जो इसमें ऐड होगा या माइनस होगा तो उस कंडीशन में b/2a का वैल्यू जो है क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि मूल तो वास्तविक प्राप्त होगा, जब d बड़ा हो 0 से तब मूल वास्तविक होगा, लेकिन असमान रहेगा, मूल बराबर नहीं आएगा, दोनों अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। यानी तब मूल वास्तविक एवं क्या होगा? असमान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक एवं असमान होगा। कब? जब d बड़ा हो 0 से तब। दूसरा कंडीशन है ये, जब d छोटा हो जाए 0 से, d का मान 0 से छोटा आ गया। अब 0 से छोटा आएगा तो देखिए 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में, यानी ये वैल्यू क्या हो गया हमको? ऋणात्मक, माइनस हो गया। अब माइनस हो गया तो पहले ही हम बता चुके हैं कि माइनस यानी अवास्तविक संख्या, और जो द्विघात समीकरण हम लोग हल करते हैं वास्तविक वैल्यू के लिए हल करते हैं। तो वैसे कंडीशन में इसका मूल जो है सो मूल का अस्तित्व नहीं होगा, यानी अवास्तविक हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे मूल अवास्तविक होगा। अब यहाँ पर असमान लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अवास्तविक होगा तो उसका हल ही नहीं निकलेगा, तो फिर समान असमान का बात ही खत्म हो जाता है। ऐसे आपकी इच्छा हो तो लिख सकते हैं, क्योंकि जब इंटर क्लास में जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ेगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला जाता है क्या बोलते हैं √3i के रूप में बदल कर, लेकिन वहां पर हम लोग नहीं चलेंगे, सिर्फ इसको लेते हैं मूल अवास्तविक होगा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा कंडीशन, जब d बराबर हो जाए 0 के, d का मान 0 के बराबर हो जाए, अर्थात ये वैल्यू हमारा क्या हो गया? 0। जब ये 0 हो गया तो इसका वर्गमूल भी क्या हो गया? 0। और जब वर्गमूल 0 होगा तो b के साथ 0 को जोड़िए या 0 को घटाइए, इसका कोई असर पड़ना नहीं है। और चूंकि 0 का वर्गमूल निकल जा रहा है तो वैसी स्थिति में मूल तो पॉसिबल होगा, लेकिन 0 b के साथ जब जुड़ेगा तो मान उसका जुड़ने या घटने के कंडीशन में बराबर ही होगा। तो हम कहेंगे कि जब d बराबर हो 0 के तब मूल वास्तविक तो होगा एवं समान होगा, बराबर ही प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में b के साथ जोड़िए या घटाइए 0 को, उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है।
तो ऐसा कंडीशन में मूल वास्तविक एवं समान होगा। क्लियर है? आप थोड़ा सा देख लीजिए, परीक्षा में इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत आते हैं। पूछ देगा कि आपसे कि मूल वास्तविक होगा जब डी बड़ा हो 0 से, छोटा हो 0 से, बराबर हो 0 के, या बड़ा या बराबर हो 0 के। ध्यान दीजिए, आपसे कह रहा है केवल कि मूल वास्तविक होगा, समान असमान नहीं बोला है। तो वास्तविक का शर्त दो स्थितियों में हो रहा है, जब d 0 से बड़ा हो तब वो वास्तविक हुआ, और जब d 0 के बराबर हुआ तब वो वास्तविक हुआ। यानी कि इससे क्या आंसर मार जाएगा? आंसर जाएगा जब d बड़ा या बराबर हो 0 के तब वास्तविक होगा। अगर आपसे पूछता है कि d मूल जो है सो वास्तविक एवं समान होगा, तो किस कंडीशन में? जब d बराबर हो 0 के कंडीशन में, तब कहेंगे कि जब d 0 बराबर हो तब केवल वास्तविक और समान होगा। और जब क्वेश्चन पूछता है आपसे कि मूल वास्तविक एवं असमान है जब d, तो फिर केवल ये आंसर बनेगा d बड़ा है 0 से। और अगर कहता है कि मूल असमान है, अवास्तविक है, सॉरी अवास्तविक है, तो वैसा कंडीशन में क्या हो जाएगा? d छोटा होगा 0 से। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको पूछते हैं। इसके अतिरिक्त विवेचक का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, किसी किसी मान का विवेचक निकालने के लिए भी पूछा जाता है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, साथ साथ तीनों कंडीशन भी आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। ठीक है? अब हम एक एग्जांपल लेकर के मूल के अस्तित्व की चर्चा करके दिखाते हैं हम लोग को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 5 बराबर 0। इसको कहेगा, या कुछ और ले जाए, इसी कुछ भी रख सकते हैं, रखिए। कहेगा कि इसके मूल के अस्तित्व की जांच करें, यानी मूल कैसा है, इसका वास्तविक है अवास्तविक है, इसकी जांच करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी चुन लेंगे। ए बराबर 3, बी बराबर हो जाएगा हमारा 2 रूट 2, सी बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, अब चलेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि मूल का निर्धारण कहीं से होता है। तो डी बी का वैल्यू कितना? 2 रूट 2 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना आएगा? 3, और सी का वैल्यू कितना? -5। स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी की 4, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 2 4 दूनी के 8, माइनस 4 के 12, 12 25 60, माइनस क्या हो जाएगा? +60, 60 8 कितना हो गया? 68। ठीक है, अब ये 68 देखिए क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा? 0 से बड़ा, तो लिखेंगे चूंकि d क्या है? 0 से बड़ा हो गया। 0 से बड़ा में क्या शब्द लिखा है? मूल वास्तविक एवं असमान होगा। क्लियर है? ये आपका आंसर निकल जाएगा, ये मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब चलेंगे, कभी कभी इस पर क्वेश्चन आप लोगों को बनाएगा इस प्रकार से कि मूल की स्थिति दे देगा कि मूल क्या है, और कोई जो एबीसी जो 3 टर्म होते हैं उनमें से कोई एक को लुप्त कर देगा, या उसको अचर वैल्यू क्या बोलते हैं, वहां पर कोई चर वैल्यू देगा और उसका मान आपसे पूछेगा। तो उसको निकालने के लिए तरीका भी बता देते हैं। जैसे देखिए दिया हुआ है 3x² माइनस kx प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कहेगा कि चूक जब मूल वास्तविक एवं समान हो तो k बराबर वाक्य का वैल्यू पूछा कि कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले ए बी सी सुनिए, a बराबर 3, b बराबर -k, c बराबर 1 आ गया। अब चूक के लिखेंगे कि मूल बराबर, सॉरी मूल नहीं चलते हैं हम लोग, d बराबर क्या फॉर्म होता है? b² माइनस 4ac। d का वैल्यू यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? तो चूंकि बोल दिया है कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो मूल वास्तविक एवं समान कब होता है? जब d बराबर हो 0 के। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर लेंगे? d के जगह पे 0, यहाँ पे b का वैल्यू कितना? b का वैल्यू हमारा है -k का स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना? a का वैल्यू हमारा 3 इंटू सी का वैल्यू 1। ठीक है, आइए 0 बराबर k², 4 तिहाई 12, 12 को इधर कर देते हैं, तो 12 बराबर k², स्क्वायर हट के रूट बैठ जाएगा, रूट अंडर 12, k का वैल्यू आ गया। यही जो हमारा k का वैल्यू होगा, इसको और हल करके कैसे लिख सकते हैं? k बराबर 12 को 2 रूट
3 प्लस माइनस में, यही जो वैल्यू आ गया k का वैल्यू आ गया। ठीक है, इस प्रकार से परीक्षा में भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये तो हम परिचय दे दिए मूल के बारे में। अब थोड़ा सा द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण के मूलों का योग, तो मूल दो हो गया अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा में क्या हम फॉर्मूला लिखते थे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा में क्या लिखते थे, माइनस बी माइनस वाला आता था बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एलसीएम करते हैं इसको, एलसीएम हो जाएगा 2a, तो क्या आ गया है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपको माइनस सी प्लस कट गया, माइनस बी माइनस 2b बटा 2a, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, कितना प्राप्त हुआ माइनस बी बाई ए। यही फॉर्मूला होता है हमको द्विघात समीकरण की क्या चीज, मूलों का योग। मूलों के योग का फॉर्मूला कितना हो गया माइनस बी बटा ए। ये भी परीक्षा में आपको पूछा जाता है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग होगा। कोई द्विघात समीकरण दे देगा ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, और कहेगा कि मूलों का योग इसका कितना होगा, तो यहाँ पर b का मान हो गया 3, a का मान हो गया 2, यानी माइनस 3/2। ये फॉर्मूला लिखा देंगे। ठीक है, अब चलते हैं द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल निकालने के लिए। ठीक है, अब गुणनफल पर चलते हैं। तो देखिए, तो मूलों का गुणनफल क्या लिखेंगे, अल्फा गुने बीटा। अल्फा का मान कितना माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a गुना माइनस बी, बीटा का मान दे रहे हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ध्यान दीजिए, ये हो गया a का वैल्यू, इसको b पढ़ लेते हैं, यहाँ भी a का वैल्यू, इसको b पढ़ लेते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर बटा नीचे कितना आ जाएगा 2a। ठीक है, आइए ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ स्क्वायर से काटिए, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल, थोड़ा सा कहीं पर गड़बड़ हुआ, एक जगह गड़बड़ हुआ, 2a में 2a से गुणा करेंगे 4a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, क्या बचा ऊपर 4ac बटा नीचे आया 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल है, वैसे कर दीजिए, क्या बचा c बाई ए। ये होता है द्विघात समीकरण के मूलों के गुणनफल का फॉर्मूला। कब ये व्यापक रूप में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो, तब के लिए नहीं फॉर्मूला है हम लोग को द्विघात सूत्र उसी से निकल रहा है ना। तो ये आपको कंडीशन प्राप्त हो गया, द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल। ठीक है, एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ऐसे दे देगा आपको कि एक्स स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट ऐसे पूछेगा कि यदि मूल समान हो तो मूल बराबर, यदि मूल समान हो तो मूल बराबर क्या होगा। तो देखिए द्विघातीय सूत्र क्या होता है, x बराबर बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और कह रहा है कि मूल समान हो तो मूल बराबर क्या होगा। तो मूल समान है, इसका मतलब d0 यानी ये वाला खत्म हो गया पद, तो कितना बचेगा माइनस बी बाई 2a। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, पूछेगा कि यदि मूल समान हो तो मूल बराबर क्या होगा, ऑप्शन देगा b बाई ए, सी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी बाई 2a होगा। ठीक है, तो ये रहा आज का, क्लियर रहा वीडियो। अब एक चीज ध्यान देना है, इस चैप्टर को आप लोग बनाइएगा। मैंने अपनी ओर से इस चैप्टर से जुड़े हुए जो थ्योरी थी उस थ्योरी को क्लियर किया, कुछ एग्जांपल देके आप लोगों को सोल्व करके बताया। अगर इस वीडियो में कहीं पर आपको कोई कमी नजर आ रही हो, कुछ गलत नजर आ रहा हो, या हो सकता है हमारे समझाने के तरीके में कुछ और सुधार चाहते हो, तो प्लीज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और साथ साथ आप लोग कहूँगा अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा, जितने लोगों तक पहुँचेगा उनको भी सुविधाएं होती रहेंगी। जब तक मैं हूँ
इस तरीके से लगातार वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।